हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में मुझे 2 से 3 बार लोगों ने पूछा है इस बारे में, लेकिन ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़ मैं उस पर बात नहीं कर पाई थी। 15 दिन जैसा हो गया उस चीज़ को, तो मैंने आज सोचा कि उस पर मुझे बात करनी चाहिए। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू डील विथ अ मैन। ठीक है, मतलब एज एन वुमेन आपको आदमी से कैसे डील करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, औरतों को तो खास उनको सुनने की ज़रूरत है ये चीज़ के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये चीज़। ठीक है, मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगी, 7 तरीके बताऊंगी। ठीक है, उसको आप एकदम गौर से सुनिएगा और उस पर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। वेरी फर्स्ट वन कि हाउ टू डील विद अ मैन इन अ वे दैट, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम गलती करते हैं तो हमको उस पर काम करने की एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, वरना हमको लॉस ही लॉस है। ठीक है, और सबसे बड़ा लॉस तो वुमेन के लिए ही होता है। ये चीज़ें जानना वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लॉस ही लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँगी, बी क्लियर विथ what you want and what he wants। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप पहले जानो चीज़ को, कि भाई क्लियर करो वो चीज़ें कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, आपका दिमाग अलग है, आपका अपब्रिंगिंग अलग है, आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका डीएनए अलग है पूरा, और वो एज एन इंडिविजुअल है, उसका सब कुछ अलग है। तो आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है। अब क्लियर किस चीज़ों में करोगे आप, तो क्लियर आपकी प्रोटोकॉल्स में, प्रायोरिटीज़ में करोगे। कि मानो कि एज एन वुमेन, कुछ वुमेन्स होती हैं जिनकी प्रायोरिटी पे होता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई वो स्टेबिलिटी ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी कुछ वुमेन्स में। बाकी कुछ वुमेन्स में देखोगे उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, भले फिर सूखी रोटी खाएगी। ठीक है, और कुछ वीमेंस के लिए, उनके लिए सारा मतलब उनको सिर्फ प्यार चाहिए, बाकी वो झुपड़े में भी रह लेंगे, वो कैसी भी वो सिचुएशन में वो ले लेंगे। तो वीमेंस होती है अलग अलग प्रायोरिटीज़ के साथ होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर औरत पैसों के पीछे है या हर औरत फैसिलिटीज़ के पीछे है, लेकिन आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो ना एज एन वीमेन, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है सामने वाले के आगे, सामने वाले को बताना है। फॉर एग्जांपल आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ क्लियर करनी है कि भाई मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सब कुछ है, उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आने वाला। प्यार नहीं मिलेगा चलेगा, फिर कुछ जगह पे आप देखोगे प्यार ज़रूरी होता है, फिर भले ने सुबह शाम बेइज्जती हो। ठीक है, आप समझो आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, आपका वजूद क्या चाहता है। क्योंकि देखो ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई इमोटल्स नहीं है कि 200 300 400 500 साल जीने वाले। हम इमोटल्स नहीं है, हमारी हार्डली जनरेशन अभी जिएगी 60 से 70 साल। पहले जीते थे हमारे ग्रैंड फादर्स लोग 100 200 100 क्रॉस हुए। ठीक है, 200 नहीं, 100 क्रॉस हुए, लेकिन अभी हम इतना नहीं जी पाने वाले। तो आप आपकी ज़िंदगी का अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आप आपकी ज़िंदगी का 5 10 15 20 साल सिर्फ यही कसमकस में निकाल दोगे कि भाई क्लियर ही नहीं है कुछ भी। क्योंकि वीमेन के दिमाग में क्या होता है कि भाई हम सब देख लेंगे। वीमेन सोचती है ना, मैं देख हम सब देख लेंगे, हर वीमेन के दिमाग में होता ही है कि हम सब देख लेंगे। तो आप वैसा फ्यूचर वाला दिमाग मत रखो, आप देखो कि अभी क्लियर क्या करना है, क्लियर करना है। अगर आपकी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपको, तो फर्स्ट सिनारियो में ही आप बेइज्जती बर्दाश्त मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप क्या चाहते हो, पहले आप खुद को जानो, फिर आप उसके आगे चीज़ें रखो। क्योंकि सामने वाला भी कुछ चाहता होगा, फिर आप जब क्लियर नहीं करोगे ना तो सामने वाले का कोई लॉस नहीं है। वी मेन अगर औरत कन्फ्यूज़न में रहती है, औरत क्लियर नहीं करती चीज़ें, तो आदमी का कोई लॉस नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि वो लॉजिकल बेस है, वो इमोशन में बहने वाला नहीं है कभी भी आदमी। वो हॉर्मोन्स में बह के ज़रूर कुछ कर देगा, ठीक है, लेकिन वो इमोशन में बह के कुछ भी नहीं करने वाला, गारंटी लिख के दूंगी मैं ये चीज़। इमोशन में कभी नहीं आता आदमी। यही एक रीज़न होता है आदमी जल्दी माँ बाप को नहीं छोड़ता है। कोई भी आदमी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, एक बार लड़की जाने देगा, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो इमोशन में है ही नहीं। वो इंसान, वो जो आदमी है, वो पूरी आदमी में वो ये क्वालिटी अच्छी भी है, ये अच्छी क्वालिटी है, इसको मैं बुरा नहीं कहूँगी, कि वो इमोशन को इतना महत्व नहीं दे रहा। तो अब जब आप, वो सामने वाला इंसान इमोशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा और आप अपने इमोशन के ज़रिए चीज़ें डील करने जाओगे, तो आप खड्डे में जाओगे। तो बेहतर क्या है, अब हमको कैसे डील करना है इस चीज़ के साथ में, क्योंकि अभी मैन है, रहना आदमी के साथ है हमको, तो अब आदमी से डील कैसे करना है।
तो मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको अभी डील करना है तो क्लियर करो, आप क्या चाहते हो क्लियर कर दो। और मानो अगर क्लियर करने के बाद वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है, पोलाइटली लीव, सेपरेट, अलग हो जाओ, पोलाइटली वो भी, क्योंकि आप वहाँ पर अपना इमोशन नहीं के ज़रिए डील कर सकते, जहाँ सामने वाला इमोशन पे है ही नहीं। कोई आदमी इमोशंस पे नहीं चल रहे, कोई आदमी, वो लोग प्रैक्टिकल है, उनको लॉजिक चाहिए, उनको लॉजिक चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। इसीलिए वो लोग देखना, कोई भी डिसीज़न लेंगे, बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न वो नहीं लेंगे। जैसे बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न मतलब कि पेरेंट्स को छोड़ देना, पेरेंट्स को छोड़ के अलग तुरंत घर चले जाना, ठीक है, या कोई भी बेवकूफ़ी वाला आपको डिसीज़न है ना, आदमियों में नहीं दिखेंगे। ये सारे बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न औरत लेती है, टू बी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट सारे बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न औरत ही लेती है। औरत बहुत भावनाओं में बह जाती है, बहुत भावनाओं में। 3-4 लाइन अच्छी आई, बह गए। 3-4 अच्छी लाइन बोल दी किसी ने उसकी फ़िक्र में, तो वो बह गई। तो बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। आपको आपकी ज़िंदगी एज एन इंडिविजुअल गुजारनी है, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी से गुजारनी है आपको वो। तो आप अगर ऐसा सोचोगे हम देख लेंगे, तो आप मेंटल हेल्थ के बिगाड़ दोगे आप अपना एक पॉइंट पे आके। फिर आप ही बुढ़े होकर अपने बच्चों को कहोगे कि भाई मेरी तो कभी इतना सब कुछ मैंने किया, मेरी कभी कदर ही नहीं हुई। क्यों कदर नहीं हुई आपकी? क्योंकि आप क्लियर नहीं थे कि आपको क्या चाहिए। आपने क्लियर नहीं किया सामने वाले से, भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो ही कंटिन्यू होगा, वरना नहीं कंटिन्यू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। इसको चीज़ को ध्यान में रख के इस पर सोचिएगा, इस पर काम करिएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, गिव हिम स्पेस। अभी मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी है, अभी उसमें क्या होता है कि वो लोग जल्दी अपने जो इमोशन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते जल्दी, ठीक है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने दोस्त लोगों को, आदमी को वो लोग हमेशा प्रीफर, क्योंकि वो लोग इमोशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसा मेंटली उनको ग्रो, हमारा सोसाइटी का कवर बना के आदमी, लड़का या आदमी रोते नहीं है, ठीक है। तो वो लोग रोते नहीं हैं, तो वो लोग रोने धोने को इरिटेट समझते, मतलब आप रो धो के कुछ करवाओगे, रो धो के आप रोने लगोगे, वो उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल जो ट्रीटमेंट ऐसा ही हुआ है, रोना मतलब कमज़ोरी, रोना मतलब गलत, समझ में आ रहा है। तो वो कभी रोने को एज एन मतलब वीकनेस नहीं काउंट करते, मतलब वो समझते ही नहीं है इसको, रोने को मतलब रोना होना चाहिए, रोने से कुछ नहीं मिलता, उनको दिमाग में ऐसा मेंटल ट्रीटमेंट है। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अटका हो कहीं पे, या आदमी आपकी सुन नहीं रहा हो, या कुछ भी हो, उसको स्पेस दे दो, वो खुद ठीक होके आपको मिल जाएगा, खुद ठीक होगा वो। उसको उसमें मत चंचूपात करो, मतलब उसमें मत इंटरफेयर करो, क्यों क्यों ये ऐसा है, क्यों ऐसा बिहेवियर है, क्यों अभी सब ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसको खुद इमोशन दिखाने नहीं है, वो खुद कॉन्कर कर लेगा, वो लॉजिक से खुद के दिमाग में। औरत को कैसा है, औरत को अभी कुछ इश्यू आया तो उसको दूसरी औरत चाहिए, वो ये 2 घंटा पंचायत कर लेगी, वो ठीक हो जाएगी। आदमी ठीक नहीं होता, आदमी कभी भी पंचायत करने नहीं बैठेगा, वो आदमी खुद ठीक करेगा। कैसे करेगा? स्पेस, उसको स्पेस दो। आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए नहीं, अगर आदमी के साथ उसको स्पेस दे दो, रिस्पेक्ट के साथ स्पेस दो, एकदम रिस्पेक्ट, स्पेस, वो खुद आपको सही मिलेगा। ये जहाँ पर लिखना हो लिख लेना, आप ये आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? औरत को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेस दे दो उस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तीसरी चीज़ है कि हैव हाई सेल्फ एस्टीम बट नेवर हर्ट मेल ईगो, ठीक है। देखो, हम डिनाई नहीं कर सकते मेल ईगो से, ठीक है। ये मेल ईगो होता है ना, मेल ईगो, वो बहुत ही नाजुक होता है। औरत का जो दिल होता है ना, उससे भी ज़्यादा नाजुक होता है मेल ईगो, ठीक है। तो आप अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखो, लेकिन उसका मेल ईगो मत हर्ट करो। अब मेल ईगो हर्ट कैसे होता है? जब आप किसी भी आदमी, अभी देखो आदमी का जो डीएनए है, स्ट्रक्चर है, जो उसको खुदा ने बनाया है, तो उसको एज ए प्रोवाइडर बनाया है। उसके दिमाग में है प्रोवाइडर, प्रोवाइड करना, मैं ठीक करूँगा इसको, मैं इसको सही करूँगा, ठीक है, मैं इसको संभालूँगा, मैं इसको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, उसके दिमाग में ऐसा है, ठीक है। इसीलिए आप देख लेना, हाईएस्ट हेल्प जो करता है वो आदमी करता है।
वो जिसको जानता भी नहीं होगा ना तो वो औरत की हेल्प कर देगा, लेकिन उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी कोई, वो 4 रास्ते पे भी होगा ना तो वो जो देखेगा ना कोई औरत अकेली जा रही है तो उसको रोड क्रॉस करवा देगा। अभी उसकी बीवी गर्लफ्रेंड होगी साथ में तो वो क्या सोचेगी कि भाई ये क्या तरीका है, लेकिन ये तरीका यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, उसको बनाया है ये ऐसा है प्रोवाइड करने का, उसका नेचर उसके अंदर इनबिल्ट है कि मेरे को प्रोवाइड करना है, सबको प्रोवाइड करना है, उसके दिमाग में है कि मुझे औरत को प्रोवाइड करना है, वो हर उसके नेचर में हेल्प करना। देखना हाईएस्ट हेल्प आदमी ही करेंगे औरत की, हाईएस्ट हेल्प, ना जान ना पहचान। औरत एक बार किसी अननोन की हेल्प नहीं करेगी औरत, ठीक है, लेकिन आदमी को अननोन, उसको मतलब ही नहीं है, को जानता है कि नहीं जानता, वो हमेशा हेल्प के लिए खड़ा होगा, उसका नेचर है। अभी ये उसका प्रोवाइडिंग वाला जो है नेचर, ठीक है। अभी जब औरत इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाती है ना कि तू मेरे, आप मुझे नहीं हैंडल कर पाओगे, या तुम मेरा नहीं पूरा कर पाओगे, या तुम मेरे वो नहीं हो, जब उसको क्वेश्चन मार्क करती है ना, जब क्वेश्चन मार्क, तो आदमी का मेल ईगो होता है हर्ट, फिर उधर बाजा आपका बिगड़ जाएगा और फिर आप पाताल में उतर जाओगे तो आपका वो चीज़ सही होने वाली नहीं है। आदमी का मेल ईगो हर्ट होता है ना, वहाँ पिक्चर ख़त्म हो जाता है। ही विल डू एनीथिंग एट द एक्सटेंट ऑफ एनीथिंग, वो कुछ भी करेगा। आदमी का जब मेल ईगो हर्ट होता है ना तो वो खतरनाक से खतरनाक पेडेस्टल पे चला जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे वो कुछ भी करेगा फिर वो। तो इसीलिए अपना सेल्फ स्टीम हमेशा हाई रखो, लेकिन उसके मेल ईगो हर्ट मत करो। आपको अगर कुछ इश्यू है तो, अगर बहुत ज़्यादा इश्यू है, नई चीज़ें ठीक हो रही, पोलाइटली अलग हो जाओ, लेकिन आप उसका मेल ईगो हर्ट करने में मत आओ कि अभी मैं इसको बताती हूँ, अभी मैं इसको ठीक करूँगी, अभी मैं ये करूँगी। आप नहीं कर पाओगे, एक्चुअली में आप नहीं कर पाओगे। और इसमें हमको पढ़ना भी नहीं है ये चीज़ों में। क्यों हम हमारा मेंटल हेल्थ, हमारे जो साल है, हमारे ईयर्स, हमारी चीज़ें, हमारा वजूद को क्यों क्वेश्चन मार्क उठाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आपका सेल्फ एस्टीम इधर होना चाहिए। बट किसी को हर्ट करने में बिलीव नहीं करना है, किसी के अभी इसका ईगो हर्ट करूँगी, अभी इसको दुनिया भर की चीज़ें सुना दूँगी, आप उसको नीचे गिरा दो, डिग्रेड कर दो। डिग्रेड करने से, किसी को भी डिग्रेड करने से आपको कभी कुछ नहीं हासिल होने वाला, कभी भी नहीं। क्योंकि जो डिग्रेड करता है ना, वो उसको खुद को अंदर से पता होता है कि हम कितने पानी में। डिग्रेड करने वाला हमेशा, आप अपग्रेड होने में, अपग्रेड करने में यकीन करो, ना कि डिग्रेड करने में। किसी को भी, आपकी चाहे किसी से बने या ना बने, आप हमेशा अपग्रेड करने में यकीन रखो कि भाई इसको ऊपर जाना है तो और ऊपर जाइए, ऐसी सोच रखो तो आप ऊपर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो हमेशा अपग्रेड वाली सोच रखो, ठीक है। आपका सेल्फ एस्टीम, वही मेन सेल्फ एस्टीम है कि जो इंसान अपग्रेड करने में बिलीव कर रहा है, कि ना कि किसी को डिग्रेड, नीचा दिखाने में। कभी मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, नीचा दिखाऊंगी, स्पेशली वीमेन, उनमें मत पड़ो आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट है, डील विथ हिम इंटेलिजेंस नॉट इमोशनल। मतलब आप उन आदमी के साथ जो डील कर रहे हो वो इमोशन के बेस पे कभी मत करना, कभी मत करना, मतलब कभी मत करना। क्योंकि आदमी को इमोशन समझ में नहीं आते हैं, आदमी को इमोशन समझ में नहीं आते, आदमी को लॉजिक समझ में आ रहा है। उसको होता है अभी ये इशू हुआ है तो ये सही हो जाना चाहिए। इसीलिए आप देखना, आप देखना अपने, मैंने बहुत बार सुना है कि फाइट्स के बाद क्या होता है, औरत उधर ही टेंशन में रहती है और आदमी चिल मारते हैं, सो भी जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप कभी देखना आपके मम्मी पापा या किसी का भी, कि औरत को नींद नहीं आएगी लेकिन आदमी चैन से सो जाएगा आराम से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि वो लोग इमोशनल नहीं चल रहे, वो लोग लॉजिक्स में बिलीव कर रहे। आप उनके साथ डील करो इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ डील करो। कभी भी लूज़र, मतलब कभी भी वीक साउंड मत करो, ठीक है। रोने धोने में यकीन मत करो, रो मत, कभी भी रो मत। रोना जो होता है ना, रोना वो आपको क्या करता है, वो आपको वीक बनाता है रोना, ठीक है। वो आपको वीक बनाता है, आपका माइंडसेट वीक बनाता है, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी रोने से। रोने में किसी को भी दिलचस्पी नहीं है, रोने से किसी को दिलचस्पी नहीं है। और आप, औरत का तो एक बार में ठीक है, लेकिन औरत को सोचना चाहिए कि भाई मैं क्यों रोऊं। रोने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता कहीं पे भी। रोने के अलावा आप इंटेलिजेंस से डील करो, ठीक है, इंटेलिजेंटली करो, उसको स्पेस दे दो, थोड़ा सोचो समझो, अपनी चीज़ें अपने पे ध्यान दो, ठीक है। अपने स्किन केयर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छी कोई बुक्स पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट होने की कोशिश करो, थोड़ा स्पिरिचुअल, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट होने की कोशिश करो, वो आपको बहुत सब चीज़ों से बचा लेगा।
आपको रोना उधर ही आना चाहिए, आपको कोई और रोना नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो वीकनेस काउंट करेंगे और किसी को दिलचस्पी भी नहीं है आदमी को तो बिल्कुल। तो इमोशन के साथ डील मत करो कि अभी मैं इसको थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी, रोऊंगी धोऊंगी, ये चीज़ें सही हो जाएगी। नहीं सही होगी चीज़ें, नहीं सही होगी, ठीक है, और बिगड़ेगी आपकी चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिव इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़रूरी है कि औरत को समझने की ज़रूरत है इसके ऊपर कि वो प्रेजेंट को काउंट करे। अब प्रेजेंट को काउंट करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सी औरत जो होती है, ठीक है, वो चीज़ें निगलेक्ट करती है, ठीक है। निगलेक्ट करती इन द सेंस मतलब बेइज्जती सहन करती है, या कोई चीज़ें नहीं होती सही तो भी वो चीज़ें सहन करती है। वह कुछ क्यों सहन करती है? क्योंकि उसको ऐसा दिमाग में है कि भाई इसने पास्ट में मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, ये पास्ट में अच्छे थे, इसीलिए प्रेजेंट बर्दाश्त कर लो, या आगे जाके सब अच्छा हो जाएगा, आगे जाके सब अच्छा होगा। आगे जाके अच्छा होगा वो तो दूर की बात है, लेकिन आपका जो अभी प्रेजेंट में आप जो सहन कर रहे हो बेइज्जती, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर देगी ने, आप सोच नहीं पाओगे। आप वहाँ फ्यूचर तक जाने के काबिल नहीं रहोगे, आपका इतना मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा आपका। तो हमेशा प्रेजेंट देखो, अभी ये इंसान मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, अभी ये इंसान मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, अभी क्या सिनारियो है, अभी का सिनारियो देखो। पास्ट जो था पास्ट था। कोई इंसान का जो नेचर कोर होता है ना, नेचर, वो कभी नहीं बदलता। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसका सब सेम रहेगा। लेकिन अगर सेम नहीं है दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो आपको ये चीज़ सहन नहीं करनी प्रेजेंट में कि बेइज्जती सहन कर लेती हूँ, ये अभी अभी नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ये सहन कर लेती हूँ क्योंकि पास्ट में तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है, ये किया है। नहीं, या फ्यूचर में सुधर जाएंगे, फ्यूचर में अच्छा होगा। आप किसी को नहीं सुधार सकते इस दुनिया में। आप खाली अपने आप को कर लो ठीक, वही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो हमेशा प्रेजेंट में जियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप प्रेजेंट में जियो। अभी क्या सिनारियो है उसको देखो, अभी अपने आप पे काम करो। अब जो चीज़ें अभी करो, कल उठ के आप नहीं रहोगे ना ज़िंदगी में, आपको पता भी नहीं कल आपकी ज़िंदगी है या नहीं। तो किस फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, किस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आप जो है अभी है, क्या पता आप सुबह में, किसको पता कि कल सुबह है या नहीं, किसी को नहीं पता है ना। तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था। फिर 6 पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेवर एवर ट्राई टू फिक्स हिम। कभी नहीं उसको फिक्स करने की कोशिश मत करना कि भाई अभी मैं इसको सुधारूंगी, अभी मैं इसको फिक्स करूंगी। वो उसकी अम्मा का जॉब था, वो उसकी मम्मी का जॉब था उसको फिक्स करने का, उसको सही ठीक करने का। किसी भी बच्चे को ठीक करने का जो जॉब होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है, ना कि उसकी फ्रेंड का होता है, ना कि उसकी बीवी का होता है। किसी का नहीं होता है कि अभी मैं इसको ठीक करूँगी, अभी मैं इसको सुधारूंगी। सारा अभी एक चैलेंज लेके अभी मैंने कर लिया है, अभी हम करेंगे, मोर्चा निकालेंगे इसको ठीक करने का। नहीं कर पाओगी आप नहीं कर पाओगी। आप किसी को भी ठीक नहीं कर पाओगी कि भाई मैं इसको सुधार दूंगी, नहीं सुधार पाओगी आप उसको। उसके पेरेंट्स ने, जब उसने उसके पेरेंट्स को नहीं सुना कोई चीज़ के ऊपर, तो आपको कहाँ से आप सुनवाई होगी आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी फिक्स करने में पड़ो ही मत। इस दुनिया में 1.8 बिलियन लोग हैं। कितने? 1.8 बिलियन लोग। आप एक को फिक्स करने की सोच रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी दुनिया में बाकी के लोग सब निगलेक्ट है। इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग आदमी हैं, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, ठीक है, बने बनाए अच्छे ग्रीन फ्लैग्स, ग्रीन फॉरेस्ट है। आप अपना वक्त, आप अपनी एनर्जी, आप ये सब में मत डालो कि किसी को फिक्स करना है। अभी एक बहुत ही अनफिक्स आदमी पकड़ लिया है, अब उसको फिक्स करना है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। तो चूज़ समवन हु इज़ जेंटलमैन, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मैंने बताया आपको, आप 60-70 साल ही जीने वाले हो, और बाकी के आप 30-40-50 साल उसको फिक्स करने में लगा दोगे तो आप अपनी ज़िंदगी कब जियोगे। आपको जो करना है आपको पता ही नहीं है। ये तो सारी दुनियावी चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। इस दुनिया में आए हो, आपको करना, आपको पर्पज़ ही नहीं पता है कि हमको करना क्या है। हम आ गए खाली यहाँ पे, हम सुबह उठ रहे, ऑफिस जा रहे, खाना खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, घर आके सो जा रहे। हमको हमारा पर्पज़ ही नहीं पता। ये तो मैं आपको दुनियावी चीज़ें बता रही हूँ। ये चीज़ तो बहुत बात की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अलग ही रह गई है, कभी बात करेंगे उसके ऊपर टॉपिक के। पर्पज़, हमको हमारा पर्पज़ ही नहीं पता हमको करना क्या है। कल को उठ के मैं अगर मर गई तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे करना क्या है।
समझ में आ रहा है? फिर ये चीज़ कभी फिक्स करने में मत पड़ो किसी को भी, स्पेशली मैन, उसको फिक्स करने में मत पड़ो, ठीक है। लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको वापस रिपीट कर करके सुनना, ठीक है। डोंट एक्ट लाइक लूजर, एक्ट लाइक विनर। हमेशा विनर कैटेगरी में आना, ठीक है। विनर कैटेगरी में ही रहना, लूज़र कैटेगरी में मत रहना। क्यों लूज़र कैटेगरी में मत रहना? क्योंकि आप, जो इंसान अच्छा होता है, जो इंसान मेहनतू होता है, जो इंसान अपनी चीज़ों पे काम करता है, जो इंसान अपनी ग्रोथ अपग्रेड करने में यकीन रखता है, ठीक है, वो इंसान कभी भी लूज़र कैटेगरी में नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि वो लोग उसको खो रहे, वो लोगों को नहीं खो रहा है। मान लो आप किसी को खो रहे हो, मतलब आपको लोग खो रहे, आपका जो खोना है वो खोना नहीं है, तो आप लूज़र कैटेगरी में मत आओ कभी भी। हैव दैट मच ग्रेस इन योर एग्जिस्टेंस। कभी भी लूज़र कैटेगरी में नहीं आना, कभी भी। ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए ना, आदमी के साथ डील करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि लूज़र कैटेगरी में मत आना। आदमी लूज़र कैटेगरी को, आदमी को सुनना, आदमी को लूज़र वर्ड से बहुत डर लगता है। आदमी जो होता है ना, उसको लूज़र वर्ड सुनने से भी डर लगता है। उसका ब्रेन मना कर देगा लूज़र वर्ड सुनने से भी, तो वो लूज़र के साथ कैसे रहेगा, डील करेगा? उसको विनर ही पसंद है, विनर। उसको विनर ही पसंद है। और आदमी के साथ डील करना हो तो आपको विनर की तरह ही डील करना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज़ हो, अपने ऊपर इतना अपना अंदर घट्स रखो कि आप चीज़ों को टैकल कर सको, पोलाइटली टैकल कर सको। रिपीट करूँगी मैं, रिपीट, पोलाइटली टैकल करो, रिस्पेक्ट के साथ टैकल करो, और अपने अंदर ग्रेस रखो। क्वीन के जैसा भिखारी बन के चीज़ें मत डील करो। आपके भिकारन बन के चीज़ें रोने धोने से, और ये मुझे ये कर दो, मुझे ये कर दो, 10 फ़ोन कर रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर फ़ोन कर रहे हो, अभी ये करो। रानी के जैसा डील करो चीज़ों को, रानी के जैसा। ये विनर क्वालिटी है, विनर क्वालिटी अपने अंदर लाओ, ठीक है। और आदमी को डील करना है ना, तो लूज़र कभी बनना ही मत, वरना और आप खड्डे में जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ये सारी चीज़ें थी और मुझे पूछी गई थी, तो मैंने आज इस पर वीडियो बनाने का सोचा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप ये चीज़ों पर काम करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी वुमेन, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी वुमेन, मुझे जिससे मैसेज आते हैं, कमेंट, मुझे लगता है सब लोग डील कर रहे चीज़ की वजह से। तो इस पर काम करो, और इस पर काम करोगे ना आप, तो आपको आपका वो, चाहे भाई हो, आपका पापा हो, या आपका हस्बैंड हो, या आपका बच्चा हो, हर आदमी के साथ आप ये चीज़ों पर डील कर सकते हो, ईजिली डील कर सकते हो हर चीज़ों में। क्योंकि बाप हो, भाई हो, पति हो, या बेटा हो, आपका है तो आदमी ही ना वो, तो आपको बहुत काम आएगी ये चीज़ें, उस पर गौर करिएगा। और मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो पे कमेंट लाजमी करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और आपका रिव्यू दिल खोल के आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो इसके ऊपर और क्या किया जा सकता है इसके बारे में। अच्छा, आप भी अपना रिव्यू बता सकते हो। मैंने मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश, ठीक है। बाय बाय। गर्मी बहुत है।